सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण के विषय शब्द निर्माण, उपसर्ग एवं प्रत्यय के भाग 2 प्रत्यय को करेंगे। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग किया था, अब हम प्रत्यय को जानेंगे। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का क्या अर्थ होता है? चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके मध्य में बीच में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ही इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत अर्थात जैसा है वैसे का वैसा रहता है। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक। दया जमा लू, दयालु। गाड़ी जमा वाला, गाड़ी वाला। आइए अब हम प्रत्यय के प्रकार को जानेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को अब जानें कि कृत प्रत्यय किस प्रकार है। जो प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे घबराहट, लिखावट आदि। इनमें धातुओं का या क्रियाओं का प्रयोग होता है और उनके अंत में ये प्रत्यय लगते हैं। आइए अब कुछ हिंदी के प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख देखें। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय में कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक्कड़ प्रत्यय है, उसके शब्द बनते हैं घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। आऊ प्रत्यय है, उसके शब्द रूप बनेंगे बिकाऊ, टिकाऊ, चिलाऊ। एरा, लुटेरा, चचेरा, ममेरा। आका प्रत्यय डाका, धड़ाका, धमाका। वाला प्रत्यय से बनेंगे शब्द जाने वाला, खिलौने वाला, बोलने वाला। आड़ी प्रत्यय है और इससे जो शब्द बनेंगे खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी। आगे है कर्मवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना प्रत्यय से शब्द बनेंगे खिलौना, बिछोना। नी प्रत्यय से शब्द बनते हैं ओढ़नी, कहानी। ना प्रत्यय शब्द बनते हैं खाना, पीना। हुआ प्रत्यय शब्द बनते हैं खिला हुआ, चुना हुआ, देखा हुआ। आगे है कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय, इसे भी देख ले। जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन प्रत्यय से शब्द बनते हैं झाड़न, कानन, आनन। आ प्रत्यय से शब्द बनेंगे झूला, ठेला, घेला। ई प्रत्यय से शब्द हैं रेती, फांसी। उसी प्रकार उ प्रत्यय से शब्द बनता है जैसे झाड़ू। नी प्रत्यय से धोकनी, कर्तनी। आइए अब आगे देखते हैं कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अ प्रत्यय से
शब्द बनते हैं चाल, आन। आवा प्रत्यय से शब्द बनेंगे बुलावा, छलावा। आवट प्रत्यय से फिर से शब्द देखिएगा क्या बनता है, सजावट, तरावट। ती प्रत्यय से शब्द बनते हैं घटती, गिनती। अन प्रत्यय से चलन, जलन, मनन। इस प्रकार के शब्द बनेंगे बच्चों। आहट प्रत्यय से फिर शब्द बनेंगे घबराहट, चिल्लाहट। इसी प्रकार इसमें भाववाचक कृदंत प्रत्यय में आई प्रत्यय से बनते हैं लड़ाई, कमाई, बुनाई। समझ में आया बच्चों? अब कृदंत प्रत्यय के अंतिम प्रत्यय की ओर चलते हैं, जो है क्रियार्थक क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आइए इसके भी प्रत्यय और शब्द रूप देखें। आ प्रत्यय से शब्द बनते हैं जागा, बैठा, भूला। ना प्रत्यय से जिस प्रकार बनेंगे दौड़ना, खेलना, तैरना। ते प्रत्यय से देखिए शब्द बनते हैं खाते खाते, रोते रोते, सोते सोते। समझ में आ रहा है? ता हुआ, ता हुआ प्रत्यय से शब्द बनेंगे खाता हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ। कर प्रत्यय अगर प्रयोग करते हैं इससे शब्द बनाएंगे लिखकर, पढ़कर, देखकर। या प्रत्यय से आया, खाया, पिया, सोया। ते ही प्रत्यय से देखिएगा बोलते ही, चलते ही, उठते ही। अब आगे देखें, दूसरा प्रत्यय आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए इसे जाने। जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय से शब्द बनता है तेली, योगी, रोगी। ची प्रत्यय से शब्द बनेगा मसालची, खजांची। आर प्रत्यय से शब्द बनता है सुनार, कहार, कुम्हार। नाक प्रत्यय से शब्द बनेगा खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। समझ में आया? आगे देखें, वान प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है बलवान, पहलवान, कोचवान। हारा प्रत्यय से शब्द रूप बनेंगे लक्कड़हारा, पनिहारा। गर प्रत्यय से देखिए किस प्रकार शब्द बनते हैं कारीगर, बाजीगर, जादूगर। बाज प्रत्यय से शब्द बनेंगे चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। इसी प्रकार कार प्रत्यय से शब्द बनते हैं मूर्तिकार, पत्रकार, जानकार। आगे देखें दूसरे नंबर पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय। आइए इसको भी जाने। जिन प्रत्ययों से भाव का बोध हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लालिमा, पीलापन आदि। अब इनके और प्रत्यय जाने और उनसे बनने वाले शब्दों को भी आइए देखते हैं। आ प्रत्यय से शब्द बनता है बुलावा, सराफा। इमा प्रत्यय से शब्द बनता है कालीमा, लालिमा। ओती प्रत्यय से शब्द बनते हैं चुनौती, मनोती, बपोती आदि। आस प्रत्यय से मिठास, प्यास। इस ई प्रत्यय से शब्द रूप बनेंगे गर्मी, सर्दी, गरीबी। इसी प्रकार आवट प्रत्यय से शब्द बनते हैं बनावट, लिखावट, दिखावट। ता प्रत्यय से देखिए शब्द क्या क्या बनेंगे महानता, प्रभुता, सुंदरता। कै प्रत्यय है इससे भी शब्द बने देखो महक, ठंडक, कसक। पन प्रत्यय से बचपन, लड़कपन, पीलापन। आइए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं
तीसरे नंबर पर आता है संबंधवाचक तदित। आइए इसको भी जाने। जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे भांजा, भतीजा आदि। अब प्रत्यय देखिए। आल प्रत्यय से शब्द बनते हैं ससुराल, ननिहाल। जा प्रत्यय से शब्द बनते हैं भांजा, भतीजा। अब एरा प्रत्यय देखिए। एरा प्रत्यय से शब्द है चचेरा, ममेरा। ई प्रत्यय से शब्द बनते हैं गुजराती, लखनवी, बंगाली। आइए अब चौथे नंबर पर देखते हैं लघुतावाचक तदित प्रत्यय। लघुतावाचक तदित प्रत्यय को भी जाने। जिन प्रत्ययों से लघुता, छोटे होने का बोध हो, लघुता का अर्थ है छोटा। जिन प्रत्ययों से लघुता का बोध हो उसे लघुतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कोठरी, खटिया, लंगोटी आदि। ईया प्रत्यय। आइए देखिए प्रत्यय और इनसे बनने वाले शब्द रूप। ईया प्रत्यय से डिबिया, खटिया, लुटिया ये शब्द बनते हैं। डा प्रत्यय से शब्द रूप बना चमड़ा, बछड़ा। ओला प्रत्यय से शब्द बनते हैं चोला, गोला, खटोला। इसी प्रकार टी प्रत्यय से शब्द रूप होंगे लंगोटी, कछोटी। ई प्रत्यय से कोठरी, बेकरी, ढोलकी। अब पांचवें की ओर चलते हैं जो है गणनावाचक तदित प्रत्यय। देखिएगा, जिन प्रत्ययों से गणना का बोध हो, गिनती का, उसे गणनावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे पहला, तीसरा, इकहरा आदि। अब आइए प्रत्यय और इनसे बने शब्द रूप देखें। जिस प्रकार रा प्रत्यय है, इससे क्या बनेगा दूसरा, तीसरा शब्द। ला प्रत्यय से शब्द बनेगा पहला, अगला, पिछला। इसी प्रकार हरा प्रत्यय से शब्द बनता है इकहरा, दुहरा, तिहरा। अब छठे की ओर चलते हैं, छठे तदित प्रत्यय की ओर, गुणवाचक तदित प्रत्यय। आइए देखिए। जिन प्रत्ययों से किसी गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे ठंडा, विषैला, लोभी आदि। आइए प्रत्यय देखें। आ प्रत्यय से शब्द बनते हैं मैला, भूखा, प्यासा। समझ में आ रहा है? यही प्रत्यय से भारतीय, अनुकरणीय। वान प्रत्यय से शब्द रूप बनेंगे गुणवान, रूपवान, धनवान। अब ई प्रत्यय से शब्द बनते हैं भारी, क्रोधी, लोभी। वंत प्रत्यय से देखिए क्या शब्द बनेंगे दयावंत, कुलवंत। अब हम चलते हैं सातवें तदित प्रत्यय की ओर। सातवां तदित प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग तदित प्रत्यय। आइए इसे भी जाने। ये आपका इसका अंतिम प्रत्यय है। जिन प्रत्ययों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे बाला, मालिन, काकी आदि। अब आइए प्रत्यय देखें और उनसे बने शब्दों को भी जानें। आ प्रत्यय से शब्द रूप बना शिष्या, बाला, प्रिया। नी प्रत्यय से शब्द बनता है शेरनी, पत्नी, राजपूतनी। ई प्रत्यय से शब्द बनता है चाची, मामी, काकी। इन प्रत्यय से शब्द बनता है धोबिन, ग्वालिन। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को समझ लिया होगा और अब आप इन्हें एक बार फिर से पढ़ना और ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।